नमस्कार दोस्तों, भारत एक धार्मिक देश है जहां पर देवताओं के अवतारों के भी जन्मदिन त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं और उन्हीं में से एक है हनुमान जयंती, जो कि हनुमान जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हनुमान जी के भक्त उन्हें कलयुग का देवता और शिव जी का 11वां अवतार मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों से अति शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं और सभी के संकट हरने वाले हैं। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के जन्म के बारे में और साथ ही जानेंगे उनके गुरु जी कौन थे और पवित्र शास्त्रों के अनुसार असली संकट मोचन भगवान कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हनुमान जी के जन्म के बारे में इस पौराणिक कथा से। दोस्तों, पुंजीक स्थला नाम की एक सुंदर स्त्री इंद्र के लोक की अप्सरा थी। वो अत्यंत ही चंचल प्रवृत्ति की थी। एक दिन वो वन विहार पर निकली जहाँ एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। पुंजीक स्थला ने ऋषि को एक फल फेंक कर मारा और पेड़ की ओट में वहीं छिप गई। तभी ऋषि जी का ध्यान भंग हुआ और वो क्रोधित हो गए। पुंजीक स्थला ने ऋषि को क्रोधित देखकर कहा, मुझे दूर से प्रतीत हुआ कि पेड़ के नीचे कोई बंदर बैठा है। ऋषि ने इतना सुनते ही कुपित होते हुए उसे वानर योनि में जाने का श्राप दे दिया। दोस्तों, अप्सरा ने ये बात जाकर इंद्रदेव को बताई। तब इंद्र ने उसे बताया कि इस श्राप को भोगने के लिए तुम्हें मृत्युलोक जाना होगा। वहाँ तुम्हारे गर्भ से शिव जी के 11वें अवतार का जन्म होगा। पुंजीक स्थला को मृत्युलोक में एक वानर केसरी से प्रेम हो जाता है और दोनों विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। विवाह के बहुत दिन बीतने पर जब उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई तो एक ऋषि की सलाह से नारायण पर्वत पर जाकर तपस्या करने चले जाते हैं। वहाँ पर पवन देव उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देते हैं। फिर शिव जी की आराधना करने लगते हैं और शिव जी की आराधना करने से शिव जी के 11वें अवतार को जन्म देने का वरदान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हनुमान जी का जन्म हुआ। दोस्तों, रामायण की कथा से आप सभी भली भांति परिचित हैं। सीता जी की खोज के दौरान जब घायल जटायु नामक पक्षी से रावण द्वारा सीता के हरण का पता चला तो लंका की दिशा में राम जी ने अपने सबसे विश्वास पात्र सेवक हनुमान जी को भेजा। जब हनुमान जी समंदर पार कर लंका में पहुँचे तब वे एक सूक्ष्म रूप धारण करके जिस पेड़ के नीचे सीता जी बैठी थी वहाँ जा बैठे। हनुमान जी पेड़ पर बैठकर सब देख रहे थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये माता सीता है। उन्होंने सीता माता से बात की और बताया कि भगवान राम उनको लेने आएंगे। हनुमान जी ने सीता जी को भगवान राम की अंगूठी दी और उनसे निशानी के रूप में कंगन लेकर चले गए। दोस्तों, लंका से निकलने के पश्चात हनुमान जी रास्ते में बहुत दूर चलने के बाद एक सरोवर के किनारे रुककर स्नान करने लगते हैं। सीता जी द्वारा दिया गया कंगन वहीं सरोवर के किनारे रख देते हैं और उनकी नजर उस कंगन पर ऐसे थी जैसे सांप की नजर सुबह ओस पीते समय उसकी मड़ी पर होती है। तभी कहीं से एक बंदर आता है और कंगन उठाकर भाग जाता है। तभी हनुमान जी को लगता है कि कहीं ये बंदर इस कंगन को सरोवर में न फेंक दे, इसलिए हनुमान जी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तभी वो बंदर एक कुटिया में चला जाता है और वहाँ ऊपर रखे एक घड़े में कंगन को डालकर भाग जाता है। हनुमान जी राहत की सांस लेते हैं और जैसे ही हनुमान जी घड़े के पास पहुँचते हैं और झाँक कर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे वैसे ही कंगन मिलते हैं। हनुमान जी ये देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि इनमें से मेरे द्वारा लाया गया कंगन कौन सा है। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक ऋषि जी दिखाई देते हैं। उनसे जाकर प्रार्थना करते हैं और अपनी सारी बातें बताते हैं और कंगन की खोज के लिए मदद मांगते हैं। तभी ऋषि जी ने कहा, उनमें से कोई भी एक कंगन ले लो हनुमान, सब एक जैसे ही। और ऋषि ने हनुमान जी को बताया कि 30 करोड़ बार राम जी का अवतार हो चुका है और हर बार ये घटना घटती है। और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि आप और आपके प्रभु श्री राम सभी काल के जाल में हैं। पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही इस काल के जाल से निकला जा सकता है। दोस्तों, हनुमान जी ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, हे ऋषि जी, अभी माता सीता को रावण के चुंगन से छुड़वाना है। इन सब बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। ऋषि जी, फिर कभी आपका ये ज्ञान सुनो, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। इतना कहकर हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, राम रावण युद्ध के पश्चात जब सीता को लेकर सभी अयोध्या लौटे, वहाँ उत्सव के उत्पन्न होने के बाद सीता जी ने अपना सबसे प्रिय मोती का हार हनुमान जी को दिया। हनुमान जी सारे मोतियों को तोड़ तोड़ कर देखने लगते हैं।
तभी सीता जी ने कहा, रहा बंदर का बंदर ही इतना कीमती हार बर्बाद करके रख दिया, और कहा, बंदरों का राजमहल में क्या काम। हनुमान जी ने इतना सुनते ही दुखी मन से कहा, मैं तो इसमें प्रभु श्री राम का नाम ढूंढ रहा था, बिना उनके इस मोती के हार का मेरे लिए कोई मोल नहीं। इतना कहकर वह अयोध्या से निकलकर हनुमान जी पर्वत पर अकेले दुखी मन से बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर परमात्मा एक बार फिर मुनिंद्र ऋषि के रूप में आए, जो कंगन की खोज के समय कुटिया में मिले थे। हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो वही ऋषि जी है। फिर हनुमान जी ने कहा, आओ ऋषि जी बैठो, कैसे आना हुआ। मुनिंद्र ऋषि ने एक बार फिर कहा, भक्ति कर लो भगत जी, भगवान ही सुख दुख का रखवाला है। तभी हनुमान जी ने कहा, अभी भगवान दशरथ पुत्र के रूप में यहीं अयोध्या में आए हुए हैं। तब मुनिंद्र ऋषि जी ने कहा, जब वो भगवान है तो आप उन्हें छोड़ क्यों आए। तब मुनिंद्र ऋषि ने कहा कि ये 3 लोक के देवता है, असली राम तो कोई और है। किसी का भला करने पर इस दुनिया वालों की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी को कुछ दे सके। पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति करने पर वह इन सब अच्छे कर्मों का फल दे सकते। इसके अलावा ऋषि जी ने हनुमान जी को पूर्ण रूप से अपने ज्ञान से संतुष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने हनुमान जी से कुछ प्रश्न पूछे, जैसे कि आप राम जी और उनकी सेना के साथ सीता को ढूंढने जा रहे थे, तो रास्ते में जब आपको सांपों ने बांध लिया था, तब भगवान राम क्यों खुद को और सेना को मुक्त नहीं कर पाए। उनकी बात सुनकर हनुमान जी को वो घटना याद आ गई और उनके मन में भी ये बात खटकी। यहाँ पे कबीर साहब जी कहते हैं कि काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणियों गरुड़ बड़ो के राम। उसके बाद उन्होंने कहा, जब समुद्र पर पुल बन रहा था तो तुम्हारे भगवान से पुल क्यों नहीं बन पाया। लेकिन इस पर हनुमान जी ने कहा, भगवान राम जी ने भेष बदलकर ऋषि के रूप में समुद्र पर पुल बनवाया था। इस पर मुनिंद्र ऋषि जी ने कहा, हनुमान, समुद्र पर पुल बनवाने से क्या कोई भगवान हो सकता है। अगस्त्य ऋषि ने 7 समुद्र पी लिए थे, तो इनमें से कौन समर्थ भगवान है। उनके इतना बोलते ही हनुमान जी को पुल बनाने की पूरी घटना याद आ गई, कैसे मुनिंद्र ऋषि ने पुल बनवाया था। यहाँ पे कवि साहब जी वाणी में कहते हैं कि समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, अगस्त्य ऋषि ने 7 पी लिए, इनमें कौन करतार। उसके बाद तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश को आप अविनाशी मानते हो। हनुमान जी ने कहा, हाँ जी बिल्कुल अविनाशी मानता हूँ। तो विष्णु अवतार राम जी धरती पर माँ की कोख से जन्म लेकर आए हैं, इस विषय में आप क्या कहोगे। ऋषि जी ने जब यह बात कही तो हनुमान जी को यकीन हो गया कि यह पक्का परमात्मा के विषय में जानते। दोस्तों फिर क्या था, फिर ऋषि जी ने दिव्य दृष्टि देकर हनुमान जी को ब्रह्मा विष्णु और शिव जी से ऊपर के लोक के दर्शन वहाँ बैठे बैठे कराए। तब हनुमान जी को विश्वास हुआ और उन्होंने मुनिंद्र जी से दीक्षा प्राप्त कर पूर्ण परमात्मा की भक्ति शुरू की। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मुनिंद्र ऋषि कौन थे जिनके विषय में चर्चा हो रही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि इनके रूप में खुद पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए थे। भगवान कबीर साहब जी सिर्फ त्रेता युग में ही नहीं बल्कि वो 4 युगों में आते हैं और वो यथार्थ ज्ञान देकर सही रास्ता दिखाते हैं। अगर ग्रंथों की बात माने तो परमात्मा की 3 प्रकार की स्थिति है। पहली स्थिति में वो ऊपर सतलोक में विराजमान रहते हैं और दूसरी स्थिति में वो जिंदा महात्मा के रूप में अपने भक्तों को मिलते हैं और वहीं पर तीसरी स्थिति में वो प्रकट होकर धरती पर रहते हैं और वे कुंवारी गाय का दूध पीकर बड़े होने की लीला करते हैं। वो प्रभु कोई और नहीं बल्कि कबीर साहब जी हैं जो 4 युगों में आते हैं। संत गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। दोस्तों त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के रूप में दिव्य लीला करने वाले सर्वोच्च परमात्मा कबीर साहब जी हनुमान जी के गुरु जी थे। सर्वशक्तिमान कबीर देव जी ने हनुमान जी को सच्चा ज्ञान प्रदान किया, उन्हें शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक दिखाया और सच्चे मोक्ष मंत्र प्रदान किए जिनको जपने से हनुमान मोक्ष प्राप्त करने के योग्य बन गए। दोस्तों लोक वेद अनुसार हनुमान जी को संकट मोचन, महाबली, चिरंजीवी माना जाता है जो कई दैवी शक्तियों से युक्त है। फिर भी उनकी पूजा और उसके तरीके व्यर्थ है। जैसे हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ या जय बजरंगबली जैसे मंत्रों का जाप या ओम श्री हनुमते नमः, ये सब व्यर्थ के मंत्र हैं।
इनका जिक्र गीता वेदों में कहीं भी नहीं है और न ही हनुमान जी की पूजा करने के बारे में किसी भी पवित्र शास्त्र में कोई भी प्रमाण नहीं है। दोस्तों, ये मनमानी पूजा है जो पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 23, अध्याय 16 श्लोक 23 और 24, अध्याय 17 श्लोक 6 के अनुसार व्यर्थ बताई गई है। ऐसी पूजा जो शास्त्रों में निषेध हो वह आत्माओं को काल के जाल से मुक्त नहीं कर सकता। ऐसी भक्ति करने से साधक स्वर्ग, नरक और 84 लाख योनियों के जीवन को ही प्राप्त करते हैं। वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते तथा जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र में ही फंसे रहते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3 और 4, श्रीमद् भगवत देवी पुराण और शिव महापुराण इस बात का प्रमाण देते हैं कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव जन्म लेते और मरते हैं, वे अमर नहीं हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनके अवतार और भक्त कैसे जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। पवित्र शास्त्रों के प्रमाणों की अनदेखी किए बिना हनुमान जी के भक्तों को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि हनुमान जी की पूजा से मुक्ति संभव नहीं है। दोस्तों, लोक वेद के अनुसार हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, परंतु वास्तव में सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा जी ही असली संकट मोचन है, जिनकी महिमा वेदों में कबीर देव नाम से वर्णित है। दोस्तों, पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी प्रत्येक युग में परमात्मा चाहने वाली आत्माओं की पुकार सुनकर उनके कष्टों का हरण करने के लिए अपने निज धाम सतलोक से चलकर इस मृत्यु लोक में आते हैं और उन जीव आत्माओं को सत्य साधना देकर उन्हें इस दुखदायी लोक से मुक्त कराकर अपने निज धाम सतलोक को ले जाते हैं। दोस्तों, आज वह भक्ति जो हनुमान जी को मिली थी, उसी भक्ति का प्रचार प्रसार संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। अगर आप भी सांसारिक सुख और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण करें। दोस्तों, तत्व ज्ञान को गहराई से जानने के लिए आप प्ले स्टोर से संत रामपाल जी महाराज जी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।